भारत माता की, भारत माता की। शहीद सेवा दल द्वारा आयोजित कारगिल यात्रा 2024 आज कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां पुराना बस स्टैंड पर भारतीय नौजवान सभा के अध्यक्ष अशोक शर्मा पहलवान और हरियाणा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पवन शर्मा पहलवान ने युवाओं के साथ इस यात्रा का जोरदार स्वागत किया। आपको बता दें कि शहीदों के सम्मान में आयोजित ये यात्रा 10 मई को सिरसा से शुरू हुई थी और 4100 किलोमीटर की दूरी तय कर 26 जुलाई को कारगिल पहुंचेगी। इस यात्रा में तिरंगा रथ और गाड़ियों के काफिले के साथ लहरा रहा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा आकर्षण का केंद्र है। वहीं देश पर शहीद हुए जवानों के नाम की अमर ज्योति भी जल रही है। यात्रा का कुरुक्षेत्र में पहलवान बंधुओं के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने जोरदार स्वागत किया। कारगिल यात्रा 2024 के अभिनंदन कार्यक्रम के दौरान कुरुक्षेत्र शहर भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। कारगिल यात्रा 2024 के बारे में जानकारी देते हुए भारतीय नौजवान सभा के अध्यक्ष अशोक शर्मा पहलवान ने बताया कि शहीद सेवा दल के पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्ष सावन सिंह और प्रदेश उपाध्यक्ष रिंकू शर्मा का सैकड़ों युवाओं की मौजूदगी में जोरदार स्वागत किया गया। अशोक पहलवान ने कहा कि राष्ट्रवाद और क्रांति की नई अलख ये यात्रा जगा रही है। युवाओं में यात्रा प्रेम का संचार कर रही है। इस दौरान हरियाणा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पवन शर्मा पहलवान ने यात्रा में शामिल युवाओं को बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की यात्राओं से राष्ट्रवाद की भावना को बल मिलता है। इस अवसर पर जयदेव गुज्जर, मुनीश शर्मा वकील, पवन शर्मा हरिनगर, राजेश बंसल, शंकी गर्ग, मुनीश कुमार, प्रिंस चीनू, अमित गर्ग, अंकित लक्की, नीरज निर्मल, सुंदरपुर, अंकुर सूरी, कृष्ण मालाराम, सचिन, नीरज शर्मा, चीनू समेत कई अन्य लोग मौजूद रहे। सर, क्या बताएंगे, आज कारगिल शहीद यात्रा 2024 कुरुक्षेत्र पहुंची है और जोरदार स्वागत किया है युवाओं ने। देखिए, 10 मई को ये सिरसा से यात्रा शुरू हुई है और ये 4100 किलोमीटर चलेगी। 98 दिन के अंदर ये यात्रा पूरी होगी कारगिल में जाकर। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है, जो कारगिल में शहीद हुए थे उन शहीदों को नमन करते हुए, उनकी शहादत को याद करते हुए, ताकि लोग उनकी शहादत को याद करें और नए नौजवान जो लड़के हैं वो प्रेरणा लें। इसी के लिए ये सावन सिंह जी और ये अपने रिंकू जी हैं, एक शहीद मंच के नाम से जो संस्था है वो ये यात्रा निकाल रही है। और ये प्रति जो अपने 74 शहीद हुए थे हरियाणा के अंदर, प्रति एक के गांव में स्टे कर रही है। और आज रात का जो स्टे है इनका कोल्हापुर, जो संजीव कुमार जी शहीद हुए थे कारगिल के अंदर, उनके यहाँ स्टे है। अब इसके पश्चात ये यात्रा जाएगी आपके यहाँ शहीद स्मारक है डीसी ऑफिस के पास, वहाँ ये पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और फिर ये कोल्हापुर के लिए निकलेंगे। और ऐसे 1 बाय 1 जहाँ भी शहीद हुए हैं उनके यहाँ स्टॉपेज करके उनको पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि ताकि जो ये अब 25वीं वर्षगांठ होगी इस शहीदी उसके कारगिल के युद्ध की, तो अब 25 वर्ष के बाद जो ये यात्रा निकाली गई है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि नौजवान इससे प्रेरणा लें और ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए, देशभक्ति सी की भावना से प्रेरित होकर देश के लिए कार्य करें। तो इस स्वागत के लिए हमारे समाज के हरियाणा ब्राह्मण धर्मशाला के प्रधान भी स्वागत के लिए आए हैं। सर, क्या बताएंगे, आप भी युवाओं के साथ आए हैं, काफ़ी जोश दिख रहा है। देखो भाई, ये तो जो कार्य किया भाइयों ने यात्रा निकालने का, इसमें युवाओं में जोश आएगा, युवाओं ने प्रेरणा मिलेगी और उन शहीद परिवारों ने भी ये होगा कि हमारे पास भी कोई चल के आया है, हमारे बेटा, हमारा भाई शहीद हुआ। और जब ये उनके घर जाएंगे उनको एक गौरव महसूस होगा कि देखो हमारा बेटा शहीद हुआ था और देश के लिए शहीद हुआ था, हमारी भी कोई सूद लेने आया है यहाँ पर। और इससे बहुत जागरूकता आएगी। हम इन भाइयों को सलाम करते हैं जो इतनी तप में, इतनी गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में ये यात्रा निकाले, पद यात्रा, मैं इनको सलाम करता हूँ। सर, क्या बताएंगे, आप यात्रा में लगातार चल रहे हैं, क्या टारगेट है, कितने किलोमीटर जाएगी, कितने लोग चल रहे हैं? टारगेट एकमात्र कारगिल। शहीद सेवा दल की कारगिल यात्रा 2024 से जो टैग है वो सिल्वर जुबली को लेकर के है। 25 वर्ष पूरे हो गए हैं कारगिल के युद्ध को और लोग अपनी शादियों की सिल्वर जुबली मनाते हैं। हम एक जीते हुए युद्ध की सिल्वर जुबली मना रहे हैं। एक तरह से उनकी
यादों को दोबारा से ताज़ा कर रहे हैं। लोग भूलते जा रहे हैं युद्ध में जो हमारी कुर्बानियाँ हुई हैं। और 2024 में ही क्यों, ये 2022 में हमारे साथ रिंकू है। 2022 में हम मजाक में एक हमने ऐसा कारनामा करके दिखाया, हरियाणा के युवाओं ने, या फिर कहें कुरुक्षेत्र भी उसमें शामिल था। लोग हरिद्वार से डाक कावड़ लेके आते हैं, अपने घरों में, अपने गांव में गंगा जल रखते हैं, मंदिरों में चढ़ाते हैं। हमने 5 आदमियों ने, मान के चलिए, द्रास में जो वार मेमोरियल है कारगिल में, हरिद्वार से गंगा जल उठा के वहाँ चढ़ाया। मजाक में एक ऐसा इतिहास बन गया, पूरे भारत में आज तक 25 साल में किसी ने वहाँ गंगा जल नहीं चढ़ाया। हमने सबसे बड़ा मंदिर वो माना जहाँ हमारे वीर जवान शहीद हुए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक फोटो भी ले। आप क्या संदेश देंगे, आप यहाँ यात्रा में हैं? संदेश मैं यही देना चाहूँ, पहले तो आपका कुरुक्षेत्र मीडिया का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। बड़े भाई अशोक का बड़ा सहयोग मिला यहाँ पे आने का, और इनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने इस यात्रा का स्वागत किया यहाँ पहुँचने पर। और मैं अपनी युवा पीढ़ी, अपने नौजवान भाइयों को एक संदेश जरूर दूंगा आपकी मीडिया के माध्यम से, आप कुरुक्षेत्र लाइव चैनल के माध्यम से, कि देश के लिए हमेशा तैयार रहो भाई, देश के लिए हमेशा तैयार रहना। और जो भी अपने आसपास में कोई भी शहीद है या कोई भी शहीद परिवार है, उनको अपना परिवार समझना, उनके साथ कोई भी वैर भाव द्वेष की भावना मन में मत रखना। बस यही मेरा संदेश है। और ये युवा पीढ़ी जितना जल्दी जागृत होएगी, जितना जल्दी जागरूक होएगी, उतना ही अच्छा इस देश के लिए है, इस समाज के लिए। राजेंद्र जी, एक ऐसे खड़े हो।